हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्राउज़र की कटिंग करने जा रही हूँ और ये ट्राउज़र की कटिंग में 3 ट्राउज़र आपको 10 मिनट में कटिंग करके दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी ये ट्रिक सिखाऊं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये कपड़ा जो है कॉटन है, ये ग्लेस कॉटन है और ये रेयॉन है, ये कॉटन है और ये ग्लेस कॉटन है। तो इन तीनों कपड़ों को हमने इस साइड से खुला हुआ है, तीनों को हमने बारी बारी से बिछा लिया है। अब क्योंकि इसका जो अर्ज है, जो इसकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। देखिए, जैसे कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो हमने क्या करना है, इसको हम जब इकट्ठा कटिंग करते हैं तो हमने इस लाइन को मैच करके इसको बिछाना है। मैच करके बिछाने के बाद हम जो है इस स्केल को लेंगे। आप जो हो ठीक से इंच टेप की मदद से भी इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये स्केल है तो बहुत अच्छा है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसका जो मेजरमेंट है वो 40 इंच हिप है। थाई इसकी 25 इंच है, उनको थोड़ा लूज भी चाहिए। और जो मोहरी है उन्होंने 8 इंच बोला है। इंच का तीसरा भाग, मतलब कि 4th हिस्सा लेंगे हम, तो 10 इंच हो गया। अब हमने इसमें मियानी डालनी है, तो हम इसको 3 इंच प्लस करेंगे और हम आधा इंच और प्लस करेंगे, तो 13.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। पूरा 13 इंच पे यहाँ मार्क करा है। उसके बाद हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई की है 25 इंच, तो 25 को हाफ करेंगे तो 12.5 होगा। आधा इंच में और एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि आपको याद रखना है, इनको ज़्यादा फिटिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए। तो हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इस जगह पर हम निशान लगाएंगे और फिर हम इसको यहाँ से मेज़रमेंट इसका लेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम पूरा निशान इस तरह से लगा देते हैं नीचे तक। उसके बाद हम स्केल से लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे पूरी। फिर ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इसको हम 4 पर रखेंगे। 4 इंच, मतलब हमें 4 इंच इधर लेना है और हमें 4 इंच इधर लेना है, क्योंकि मोहरी इनको ज़्यादा चौड़ी चाहिए। तो इस तरह से हमने 4 इंच पे लेने के बाद फिर हम स्केल को इस तरह से हम सीधा रखेंगे। ये शेपर है, शेपर स्केल को हम सीधा रखेंगे और 30 इंच पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है हमें। ओके, और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। उसके बाद इस स्केल को इस तरह से रखा। अब हम इसको यूं पलट लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 30 पे ली थी, तो हम यहाँ 12 पे, तो ये हमारा मेजरमेंट का निशान है। ओके, तो यहाँ हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से, जो हमने पॉइंट रखा है आसन का, इसको इससे मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन इसकी कटिंग जब हम करेंगे तो हमें इसकी कटिंग अभी नहीं करनी, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। निशान हमने लगा रखा है। ये थोड़े से लाइट दिख रहे होंगे निशान आपको, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ जब हम मियानी नहीं लगाते हैं तो हम यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे, लेकिन जब मियानी लगाते हैं तो हमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसकी कटिंग, ये देखिए हमारे 3 पैंट प्लाजो कटिंग हो रहे हैं।
इसमें से हम अब इसकी पॉकेट्स निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारे पैंट का फ्रंट हिस्सा कटिंग हो चुका है। यहाँ हम कट लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मियानी इसकी जोड़नी है, और इसको हम अब दूसरे कपड़ा हम बिछाते हैं। तो शुरू करूँ? तो हमने इसको इसकी बैक साइड के लिए ये तीनों वैसे ही बिछा लिए हैं, और इस पर क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था तो ये मैंने इस पर जॉइंट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमने इस तरह से इस पर बिछा दिया। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही बिछाएंगे। क्यों बिछाएंगे ऊपर की तरफ? क्योंकि नीचे जो ऊंचा नीचा होगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ भी बिछाया है इसको। अब हम सबसे पहले इस जगह से इसके पौने 3 इंच पे हम मार्क लगाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे। ये यहाँ पर इसका कट जो लगाया था, ये हमारा क्रोच एरिया है, इस पे हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। पौने 3 पे लगाया, फिर 2.5 पे लगाया, फिर 2.5 पे लगाया, और 2 पे लगाया, 2 पे लगाया एंड 2 पे लगाया। ठीक है जी। उसके बाद हम इस जगह से, क्योंकि ये बैक साइड हम थोड़ी बड़ी रखते हैं, तो इस जगह से हम 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और उसके बाद हम पौने 3 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से, ऐसे लगाया मार्क। सॉरी, स्केल की मदद से इसको सीधी लाइन ड्रॉ करी, एंड इधर से भी हम बिल्कुल, ये देखिए एक ट्रिक जो है मैं बताती हूँ आपको, टिप्स है, ये सीक्रेट टिप है। बहुत से लोग इस पर इस तरह से कर्व बना देते हैं। कभी भी कर्व नहीं बनाना है, क्योंकि कर्व जो बनाते हैं वो फोल्ड करते वक्त दिक्कत आती है। तो कर्व नहीं बनाना है, सिर्फ सीधा रखना है एकदम स्ट्रेट, तभी ये सही से फोल्ड होगा। अदरवाइज इसमें इसको फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सीधा करेंगे इसको। उसके बाद हम ये अपना इस तरह से रख के इसको नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से। आई होप कि आपको ये शो हो रही होगी लाइन। अब क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कटिंग नहीं करी है इसकी, अब हम सारे मार्क पर इकट्ठा कटिंग करेंगे। बस इसको जूम करो। और हम यहाँ पर भी कट लगा दें। अब ये जो लाइन लगाई थी, इस निशान हमने लगाया था, अब ये हमारे पास तीनों पीसेस बिछे हुए हैं ठीक से। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर से कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए हमारे 10 मिनट में तीनों पैंट कटिंग हो चुकी हैं। अब हम इसकी मियानी कटिंग कर लेते हैं। मियानी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक मियानी की कटिंग करेंगे, उसके ऊपर रख के हम दूसरी मियानी कटिंग कर लेंगे। इसको कॉर्नर से मैंने हमेशा आपको बताया अपनी सारी वीडियोस में कि कॉर्नर से इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ से ये स्ट्रेचेबल रहे, तो इससे पैंट जल्दी फटेगी नहीं। अगर आप सीधी इसकी मियानी कटिंग करेंगे तो पैंट फटने का डर रहेगा। इसको हमने इस तरह से लिया और फिर हमने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। उसके बाद हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। इसी तरीके से बाकी की मियानी भी कटिंग कर लेंगे हम। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसको यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको कटिंग कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।